नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर कल रात बहुत ही भयंकर हादसा हुआ, जिसमें के 6 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। और ये हादसा एक बेबी केयर सेंटर में विवेक विहार, पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार के अंदर हुआ है। और ये हादसे के बाद इस हादसे ने दिल्ली सरकार के जो हेल्थ सिस्टम था उसकी पोल खोल कर रख दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ही नहीं, फायर डिपार्टमेंट की भी पोल खोल कर रख दिया। बहुत बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर हुआ है। हालांकि ऐसा ही एक हादसा राजकोट के अंदर भी हुआ है, जहां पर एक गेमिंग जोन के अंदर लोग आग लगी और इस आग में 27 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। दर्दनाक मौत हुई है जलने से, जिनमें से 9 बच्चे भी शामिल है 27 लोगों में। और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सीएम भूपेंद्र पटेल जो मौके पर पहुंचे हैं जायजा लेने सबसे पहले। इसके बाद हम आते हैं आपको दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल ग्राउंड जीरो पे कहीं नजर नहीं आए। उनके जो सिपा सालार थे, यानी कि जो उनके मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, जी हाँ आपने सही सुना, वो सौरभ भारद्वाज जो सोशल मीडिया मंत्री हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट का काम ज्यादा करते हैं, मंत्री का काम कम करते हैं। अस्पतालों में जाकर अपने वीडियो डालते हैं, लेकिन काम कहीं पर नहीं करते। अस्पतालों की हालत खराब है। वही सौरभ भारद्वाज आज जिस तरीके से ये दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम के अंदर बेबी केयर सेंटर जो विवेक विहार के अंदर उसमें जो आग लगी है, उस आग ने सौरभ भारद्वाज समेत अरविंद केजरीवाल तक की नींद हराम कर दी है और इनकी पोल खोलकर रख दी है। असल में गुजरात राजकोट वाले हादसे के अंदर सीएम मौके पर पहुंच गए, लेकिन दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब ये बच्चे जल रहे थे, बम धमाकों की तरह सिलेंडर फट रहे थे, उन धमाकों के बीच में ये नन्ही जो मासूम जिंदगियां थी तड़प रही थी, उनके माता पिता तड़प रहे थे, तब हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के अंदर आराम से चैन की बंसी बजाकर सोए पड़े थे। उन्हें ये बात पता भी नहीं चली। और रात में इन्होंने ऐसा क्या किया कि सुबह तक भी इन्हें होश नहीं आया और अभी तक ये मौका वारदात पर नहीं पहुंचे हैं। सौरभ भारद्वाज जरूर मौके पर आए थे, और लेकिन उन्होंने अपने बयान किया कि मैं वॉक करने गया था, मॉर्निंग वॉक के लिए, यानी कि वो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, ये बताने की कोशिश ज्यादा कर रहे थे कि मैं मॉर्निंग वॉक करने गया, वहां पर खबर लगी, मैं तुरंत यहाँ पर आया हूँ, मैंने इसको बुलाया उसको बुलाया। इसी बीच में उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी पर कमेंट्स कर दिया कि हेल्थ सेक्रेटरी को फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। बड़ी बात आप समझिए किस तरीके की चीजें ये आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। क्योंकि आप समझिए इस हादसे के बीच में जो बयान सौरभ भारद्वाज को देना चाहिए तो वो ना देकर हेल्थ सेक्रेटरी पर कमेंट्स कर रहे थे। ये आदमी हर बार यही काम करता है, कहीं पर भी काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उन चीजों को उखाड़ता हुआ बखेड़ता हुआ दिखाई देगा जहां पर के इसको लगता है कि एलजी या सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। ऐसे हादसों के मौके पर भी जब 6 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, वो बेबी केयर सेंटर के अंदर, वहां पर भी ये आदमी केवल जो ढूंढ रहा था अपने लूपोल छिपाकर दूसरों के लूपोल पर बात कर रहा था। तो बता दें, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हिसाब से ये जो अस्पताल है, वो अस्पताल 120 गज के अंदर बनाया गया था, जो कि जो मानक तय है अस्पताल बनाने के, नर्सिंग होम बनाने के, उनको बिल्कुल भी पूरा नहीं करता है। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ जो गैस के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर रखे गए थे, जहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर अवैध तरीके से रीफिलिंग सिलेंडरों की जाती थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। एक बार एक वीडियो जरा देखिए, किसी लोकल व्यक्ति ने ये बनाकर वीडियो उस टाइम पर अपलोड किया जब ये सारा हादसा हो रहा था। आप इसमें बम धमाकों की तरह सिलेंडर फटने के, ब्लास्ट होने की आवाज भी सुनेंगे। तो गलत होना था, आप लोग मान नहीं रहे। भाई साहब पीछे पीछे जाओ। अभी और सिलेंडर है वहाँ, बीसीओ भाई पीछे ले लो, बीच में सिलेंडर है अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। अभी एक और होगा भाई।
हाँ वो लंबे वाले अंदर मैं देखता हूँ 5-6 रखे हैं। हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो। ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। हाँ बहुत है भाई हट जाओ पीछे भाई, बाइक ले लो अपनी। भाई साहब निकल लो यहाँ से। अरे रे ओ फरमान भाई, ओ भाई साहब पीछे हो जाओ, अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है। वो भाई निकाल लो, 1 मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। चलो कार स्टार्ट करो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी निकलो जल्दी। भाई साहब निकालो कारें अपनी यहाँ से। आपने सुना होगा किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे और लोग वहां से भाग रहे थे। इसी उहापोह में, इसी अफरा तफरी के अंदर 6 मासूमों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। एक बच्चा अभी और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और बहुत जल्दी अभी उसके क्या खबर आएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों में विस्फोट के कारण यह हादसा हुआ है और 2 मंजिला इमारत में ये सारा जो नर्सिंग होम है, बेबी केयर सेंटर, ये चल रहा था। इसका मालिक नवीन नाम का कोई व्यक्ति है, उस पर पहले भी एक मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो अभी फरार बताया जाता है। गैस सिलेंडरों के अंदर अवैध रूप से यहाँ पर गैस रिफिलिंग की जा रही थी। 13 लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू कराया गया, वो भी आम लोगों ने कराया। आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है, वहां पर कई इमारतों के शीशे भी टूट गए। 2 से 3 ऑक्सीजन सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है, इस बात की भी सूचना है। और एक एम्बुलेंस जो सड़क पर खड़ी थी अस्पताल के बाहर, वो जलकर राख हो गई है। बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का रखवाला, दिल्ली का पता नहीं क्या क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाला गायब नजर आया। वो अभी तक नहीं पहुंचा है मौका वारदात पर। आखिर है कहां? ऐसा रात में उसने क्या खा लिया, क्या पी लिया था जो सुबह उसकी नींद नहीं खुली दिल्ली के बेटे की। और दिल्ली के लोग जब मुसीबत में जूझते तो ये कुछ खाकर सो जाता है। ऐसा क्या चीज खाता है ये तो भगवान बताएगा या इसके डॉक्टर बताएंगे, लेकिन इसे होश बिल्कुल नहीं था, वरना ये पहुंचने में 1 मिनट की देरी भी नहीं लगाएगी। इस बात पर जो दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी बड़ा भारी कमेंट्स किया अरविंद केजरीवाल पर। एक बार इसको भी दर्दनाक है और दिल्ली के पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक है। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप नरेला उठाइए, मुंडका उठाइए, अलीपुर उठाइए, करोलबाग के 2 होटल उठाइए, अनाज मंडी उठाइए, 2019 से 2024 और आज अभी कृष्णनगर में होकर आए, वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट 3 लोग चले गए। ये घटनाएं दिल्ली में होती क्यों है भाई? और दिल्ली सरकार हर बार एक जांच की नाम घोषणा करती है कि हम जांच करेंगे, उसके बाद जांच के नाम पे पैसे की लूट होती है, अपनी अपनी जेबें भरी जाती हैं और किसी जांच की रिपोर्ट आज तक किसी टेबल पर रखी नहीं गई। बताए ना स्वास्थ्य मंत्री जो सुबह यहाँ आए थे कि हम जांच करेंगे, कोई जांच की रिपोर्ट रखे सामने, यहाँ भी जांच की बात कह के चले गए। मेरा कहना है कि ये जो बच्चे गए हैं जिन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, उनका कसूर क्या है जी कि उन्होंने उस सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया जो सिस्टम आप चला रहे हैं। अगर यहाँ पर फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं है, अगर यहाँ पर फायर सर्विसेज टाइम पे नहीं पहुँची हैं और अगर यहाँ पर इलीगल तरीके से नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी थी, आपके डिपार्टमेंट की थी। आप अपनी जिम्मेदारी तो छोड़ नहीं सकते। जो इन्होंने उठाया वीरेंद्र सचदेवा ने, सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर इस अस्पताल को फायर एनओसी कैसे दे दिए गए और क्या ये फायर के नॉर्म्स को पूरा करता था। यानी कि हर जगह पर भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। आप ये समझिए, एमसीडी को मांगने वाला यही अरविंद केजरीवाल आज एमसीडी का सत्यानाश हो गया है और वो भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। और किसी भी तरीके से अभी तक इसमें कोई भी मामला ऐसा सामने नहीं आ रहा है जिस पर कि दिल्ली सरकार कोई जांच कराए और उसमें कुछ आंकड़े, कोई चीजें लापरवाही, ये सारी चीजें निकल कर आए। अभी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। उधर राजकोट के अंदर जिस तरीके से 27 लोगों की जलकर मौत हुई है गेमिंग जोन के अंदर, ये भी सचमुच बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन वहां पर जो वहां के सीएम है भूपेंद्र पटेल गुजरात के, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। मौका वारदात पर मंत्रियों को बुला लिया गया और इसकी जांच की जा रही है। परंतु दिल्ली आज भी एक बार फिर से हर बार की तरह हादसों के वक्त या मुसीबत के वक्त दिल्ली अकेली रह जाती है और दिल्ली का बेटा बताने वाला ये अरविंद केजरीवाल शीश महल की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर जाकर आराम से सो जाता है। ये अपने आप में दर्शाता है कि आप जिसे चुन कर लाते हैं
वो आपके लिए कितना गंभीर है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आप हमारी खबर कैसी लगी इस बात की राय जरूर दीजिएगा। हमें आपकी राय से बहुत बल मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलती है, इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।